बाबा महाकाल। प्राचीन नगरी उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कालों के काल बाबा महाकाल के इस मंदिर के दर्शन करने दूर दूर से हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। भगवान शिव के इस रूप का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद भोले बाबा यहाँ विराजमान हुए। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। इसकी खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। महाकाल मंदिर कितना प्राचीन है, इसकी सटीक जानकारी मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन सदियों से यह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र है। उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी है और यहीं मौजूद है महाकाल वन। कहा जाता है कि इस वन में स्थित होने के कारण ही यह ज्योतिर्लिंग महाकाल कहलाया और आगे जाकर मंदिर को महाकाल मंदिर कहा जाने लगा। स्कंद पुराण के अवंती खंड में भगवान महाकाल का भव्य प्रभा मंडल प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा पुराणों में भी महाकाल मंदिर का उल्लेख है। दरअसल कालिदास ने मेघदूत के पहले भाग में महाकाल मंदिर का विवरण दिया है। वहीं शिव पुराण के अनुसार नंद से 8 पीढ़ी पहले एक गोप बालक द्वारा महाकाल की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यह मंदिर द्वापर युग में बना। माना यह भी जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 6ठी शताब्दी ईस्वी में उज्जैन के पूर्व राजा चंद्रप्रयोत के पुत्र कुमारसेन ने कराया था। 12वीं शताब्दी ईस्वी में राजा उदयादित्य और राजा नरवर्मन के अधीन इसका पुनर्निर्माण किया गया था। पुराणों के मुताबिक महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी। कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। आक्रमण के दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए करीब 550 वर्षों तक पास में ही बने एक कुएं में रखा गया था। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 वर्षों से अधिक समय तक महाकाल मंदिर का जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती थी। लेकिन जब कई वर्षों बाद 22 दिसंबर 1728 में मराठा सूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया तो उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण करा ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। राणोजी ने ही बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को कोटि तीर्थ कुंड से बाहर निकलवाया था और महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद राणोजी ने ही 500 वर्षों से बंद सिंहस्थ आयोजन को भी दोबारा शुरू कराया। राजस्थान के राजा जयसिंह द्वितीय ने 1280 में महाकाल मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़वाई थी। साथ ही उन्होंने कोटि तीर्थ का निर्माण भी कराया था। 1300 ईस्वी में रणथंभौर के राजा हम्मीर शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने महाकाल मंदिर की जीर्ण शीर्ण अवस्था देखकर इसका विस्तार कराया। 17वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने उज्जैन की तीर्थ यात्रा की और यहाँ कई निर्माण कराए। महाकाल मंदिर जितना भव्य है उसका परिसर भी उतना ही भव्य है। यह मंदिर 3 मंजिला है, जिसमें सबसे नीचे महाकालेश्वर, बीच में ओंकारेश्वर और सबसे ऊपर वाले हिस्से में नागचंद्रेश्वर के लिंग स्थापित हैं। सबसे ऊपर वाले हिस्से का दर्शन तीर्थयात्री केवल नाग पंचमी पर ही कर सकते हैं। इस मंदिर परिसर में कोटि तीर्थ नाम का एक बहुत बड़ा कुंड भी है, जिसकी शैली
सर्वतोभद्र बताई जाती है। इस कुंड की सीढ़ियों से सटे रास्ते पर परमार काल के दौरान बनाए गए मंदिर की मूर्ति कला की भव्यता को दर्शाने वाले कई तस्वीर हैं। इस कुंड के पूर्व में एक बहुत बड़ा आंगन है जिसमें गर्भगृह की ओर जाने वाला रास्ता है। इस आंगन के ऊपर की तरफ एक कमरा है जिसमें श्री राम और देवी अवंतिका की पूजा की जाती है।